लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। एशियन पेंट्स के नंबर आए हैं, कल नंबर्स के बाद तेज प्रेशर था, आज भी एफएमसीजी में भले ही रिस्पाइट है लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। तो नंबर्स कैसे रहे, किस तरह की डिटेल है, क्या इंपैक्ट रहा, क्या रेनफॉल का अनइवन होना या फेस्टिव का थर्ड क्वार्टर में शिफ्ट होना ये मेजरली इंपैक्ट करके गया इस क्वार्टर के वॉल्यूम के अंदर, या कोई और कंसर्न है डिमांड साइड पर? ओवरऑल अगर हम देखें कि जो सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ रही है लगभग 6% बाय वॉल्यूम और थोड़ा वैल्यू में थोड़ा फ्लैटिश ग्रोथ रहा है ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। ओवरऑल पेंट्स में हमने वैल्यू में अगर हम इंडस्ट्रियल पेंट्स जोड़ें तो 1.1% का ही ग्रोथ है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले जो मॉनसून रहा जुलाई में, जो उसका प्रेशर था काफी ज्यादा था इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, तो जुलाई में हमने थोड़ा डिप्रेस डिमांड देखा। अगस्त और सितंबर में कुछ इंप्रूवमेंट दिखा हमें ओवरऑल, बट आई थिंक ये जो रेनफॉल थोड़ा सा इरेटिक रहा, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा, उसकी वजह से डिमांड पे डेफिनेटली असर आया। स्पेशली जो हमारी एक्सटीरियर की डिमांड रहती है उसमें डेफिनेटली फर्क रहा। दूसरा कारण ये था कि अगर हम श्रेणी T1 T2 के शहर देखें और T3 T4 श्रेणी के शहर देखें, उसमें भी डिमांड में हमें फर्क दिखा, क्योंकि जो रूरल डिमांड था थोड़ा सा नीचे दिखा, उसकी वजह से थोड़ा ओवरऑल इम्पैक्ट आया। तीसरा इम्पैक्ट हमने देखा कुछ डाउनग्रेडिंग हुआ ओवरऑल फ्रॉम प्रीमियम कैटेगरी टू इकोनॉमी कैटेगरी, जिसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा रहा इन टर्म्स ऑफ दिस क्वार्टर ओवरऑल। सो ये तीन कारण हैं जो उसकी वजह से हमने देखा थोड़ा डिमांड ओवरऑल कम रहा। थोड़ा डेफरमेंट है डिमांड का फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर विच इज Q3, क्योंकि जो फेस्टिवल सीजन है वो थोड़ा सा उभर के आ रहा है अक्टूबर में। तो मेरे को लगता है कि ये 3-4 कारण की वजह से थोड़ा सा डिमांड डिप्रेस रहा, किंतु प्रॉफिट्स काफी अच्छे रहे। जी सर, आपने फेस्टिव का जिक्र किया, तो फेस्टिव में क्योंकि गणेश